नमस्कार और आदाब दोस्तों, आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम योग की, मगर ज्योतिष के योग और दोषों में से सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले योगों में से एक की। वो है विपरीत राजयोग। और हम जानते हैं कि ये कितने मंगलकारी होते हैं और हमारे लिए कितने अच्छे नतीजे ला सकते हैं। और राजयोगों की दुनिया में कुछ राजयोग आसानी से गलत समझे जा सकते हैं, सिर्फ राज शब्द के साथ जुड़े होने की वजह से। पहले तो योग है क्या? ये ग्रहों के बीच ऊर्जाओं की एक साझेदारी या मेल है। तो जब भी दो ग्रह या तो एक साथ होते हैं, यानी एक ही घर में होते हैं, या फिर एक दूसरे से केंद्र में होते हैं, या ज्योतिष के श्लोकों के मुताबिक कोई रिश्ता बनाते हैं, तो हम उस खास मेल को, ऊर्जाओं की उस साझेदारी या एक दूसरे को पूरा करने या फिर एक जगह इकट्ठा होने को एक योग कहते हैं, जो है एक साथ आना, ऊर्जा बांटना। यह एक राजयोग बन सकता है जब यह आपको कुछ ताकत या असर देता है। यह एक धन योग बन सकता है अगर यह आपको ज्यादा भौतिक फायदे हासिल करने का मौका देता है, जो आपको ताकत और असर भी दे सकता है। तो कुछ राजयोग धन योग के भी ताकतवर हिस्से हो सकते हैं और उल्टा भी। हालांकि इनमें से कुछ योग दोष भी हो सकते हैं, जिसका मतलब है कि जिंदगी में अच्छा करने का मौका देने की बजाय ये आपके लिए ज्यादा चुनौतियां ला सकते हैं। और इन चुनौतियों में कभी कभी ये आपको कुछ मौके भी दे सकते हैं। और ऐसी ही चुनौतियों भरे मौकों वाली लाइन में है वो योग जिसे कहते हैं विपरीत राजयोग। पहले तो विपरीत शब्द कुछ हद तक खुद ब खुद समझ आ जाता है। इसका मतलब है आमतौर पर जिस चीज के लिए जाना जाता है उसके उल्टी दिशा में जाना। तो मिसाल के तौर पर एक मजबूत घर में बैठा ग्रह आपको मजबूत नतीजे देने वाला होता है। हालांकि अगर कोई ग्रह दुष्टाना 6, 8, 12 का मालिक है, तो आमतौर पर उम्मीद की जाती है कि दुष्टाना आपको मुश्किल हालात, चुनौती भरे नतीजे देंगे और आप पर चुनौतियां, उथल पुथल और हंगामा डालेंगे। मगर अगर सूरत ए हाल पलट जाए और उम्मीद के उलट नतीजा मिले, तो इसीलिए इसे विपरीत या उल्टा या अलग कहते हैं। और इसलिए जब दुष्टाना का मालिक आपको ज्यादा मुश्किल नतीजे नहीं देता, बल्कि कुछ शुभ नतीजों का वादा या मौका देता है, तो इसे विपरीत राजयोग कहा जाता है। तो राजयोग शब्द भी खुद ब खुद समझ आता है। इसका मतलब है कि आपको कुछ हालात में राज यानी ताकत या असर दिया जाता है, और आप इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे करते हैं यह आप पर निर्भर है। उस मौके का इस्तेमाल करना और उस मौके की ताकत और असर के जरिए क्या आप अपनी जिंदगी के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ अच्छा निकाल सकते हैं। यही वो मौका और चुनौती है जो आपको दी गई है। तो विपरीत योग है क्या? प्राचीन ग्रंथों की व्याख्या है, तीनों दुष्टानाओं 6वां, 8वां या 12वां में से कोई भी इन्हीं घरों में से किसी में चला जाए तो इसे विपरीत राजयोग कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यह आप पर पड़ने वाली उम्मीद की गई चुनौतियों से बेहतर नतीजे देता है। तो मिसाल के तौर पर अगर छठे घर का मालिक 8वें घर में चला जाए या 12वें घर में चला जाए, या 8वें घर का मालिक छठे या 12वें घर में चला जाए, या 12वें घर का मालिक छठे या 8वें घर में चला जाए और ऐसा ही कोई मेल बने, तो इसे विपरीत राजयोग कहते हैं। तो कोई भी दुष्टाना का मालिक ग्रह किसी भी दुष्टाना घर में बैठ जाए तो आपको विपरीत राजयोग मिलता है। अब देखते हैं कौन कौन से मेल मुमकिन है। एक मेल ये है कि छठे घर का मालिक 8वें घर में चला जाए, या 8वें घर का मालिक छठे घर में चला जाए। अब छठे और 8वें का एक दूसरे से क्या रिश्ता है? इसका मतलब है कि 8वां घर छठे घर से तीसरा घर है। तो 8वें घर से जो फल मिलेगा वो छठे घर के प्रसार के लिए आपकी कोशिशों से आएगा। मतलब अगर छठे घर का मालिक 8वें घर में है, तो खुद से 3 घर दूर जाकर कोशिश के घर यानी तीसरे घर, जो है मेहनत, खुद की पहल, बातचीत, हुनर के इस्तेमाल का घर में बैठकर ये दिखाता है कि चुनौतियों का घर। छठा घर है चुनौतियों और पीठ पीछे काम करने वाली दुश्मन ताकतों, प्रतिस्पर्धी ताकतों और उन दुश्मनों का घर जिनका एजेंडा है आपको नीचा दिखाना, आप पर हावी होना,
आपको पीछे धकेलना और आपसे आगे निकल जाना या आपकी कमाई या इनाम छीन लेना। तो आमतौर पर रोजमर्रा की जिंदगी में, क्योंकि छठा घर रोजमर्रा की गतिविधियों का भी घर है, जब वो 8वें घर में चला जाता है तो रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर पीठ पीछे काम कर रही प्रतिस्पर्धी ताकतों की वजह से, खास तौर पर काम या करियर से जुड़ी, आपको बेवजह या अचानक उथल पुथल और हंगामे का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, विपरीत राजयोग हमेशा अच्छे नतीजे नहीं देगा। असल में 90% मौकों पर यह आपको चुनौतियां देने के लिए ही बना है, और बड़ी चुनौतियां। और आप इन चुनौतियों को कैसे पार करते हैं, इसी के जरिए यह आपके लिए इनाम या भलाई लाता है। यही वो मौका है जो आपको दिया जाता है। यानी सिर्फ चुनौतियां देने की बजाय आपको एक मौका दिया जाता है कि अगर आप उन चुनौतियों को पार कर लेते हैं, क्योंकि वो पहले से ज्यादा होंगी, तो इनाम भी उम्मीद से बड़ा और शानदार होगा। तो छठे का मालिक 8वें में जाना। अचानक चुनौतियां, उथल पुथल, पीठ पीछे काम कर रही दुश्मन ताकतों की वजह से सामने आना। पीठ पीछे से चुनौतियां, दुश्मन ताकतें आपके लिए दिक्कतें पैदा करना, और फिर आपकी मेहनत के जरिए लंबे वक्त तक लगातार मेहनत, अपनी बातचीत के हुनर का इस्तेमाल, खुद को बाजार में लाने और ब्रांड बनाने के हुनर का इस्तेमाल, लोगों में ज्यादा भरोसा पैदा करना, और अपनी बातचीत के हुनर से, अपने ब्रांडिंग से, कड़ी मेहनत से, लंबे वक्त तक लगातार स्थिर मेहनत से, लोगों में भरोसा पैदा करके, और फिर उनसे फायदा हासिल करके। उनसे फायदा कैसे? जहां छठा और 8वां घर 3 और 8 का रिश्ता बनाते हैं, मतलब 8वां घर छठे से तीसरा है, वहीं छठा घर 8वें घर से 11 घर दूर है। मतलब अगर आप मेहनत करें, लगातार मेहनत करें, चतुराई भरी और नैतिक बातचीत का इस्तेमाल करें, बिना किसी को नीचा दिखाए, बल्कि अपने हुनर पर, अपनी ताकत पर कड़ी मेहनत करें, तो लंबे वक्त के बाद आप उन लोगों पर जीत हासिल कर लेंगे, आप प्रतिस्पर्धा पर जीत हासिल कर लेंगे, और आप हर तरह के सदमे और हर तरह की रुकावट को, और उन उथल पुथलों को जो बेरहमी से आपके रास्ते में डाली गई थी, पार कर लेंगे। और 11वां घर है आशाओं और इच्छाओं के पूरा होने का घर। आखिरकार आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। आप अपनी इच्छाएं पूरी कर पाते हैं। आप अपनी आकांक्षाएं पूरी कर पाते हैं। बेरहम, लगातार, चतुराई और कूटनीति भरी मेहनत के बाद, जहां आप शॉर्टकट नहीं अपनाते, लोगों तक पहुंचते हैं, रिश्ते बनाते हैं, दुश्मनी के इरादों को खत्म करने की कोशिश करते हैं और ज्यादा फलदायक रिश्तों पर काम करते हैं, और उसके जरिए फलदायक रिश्ते बनाकर, ज्यादा सामाजिक कनेक्शन बनाकर। 11वें से 11वां घर छठा घर होता है, तो उसके जरिए रिश्ते और कनेक्शन बनाकर, सामाजिक नेटवर्क बनाकर और फिर उससे फायदा उठाकर। यही है छठे और 8वें का मेल और प्रसार। लगभग वैसा ही है। अगर छठे के मालिक के 8वें में जाने की बजाय 8वें का मालिक छठे में चला जाए, तो इसका मतलब है कि सामाजिक चुनौतियां ही वो होंगी जो आपके लिए सदमा पैदा करेंगी। आपके सामाजिक कनेक्शन या आपके सामाजिक कनेक्शनों का गलत इस्तेमाल, या समाज के स्तर पर लोगों के साथ काम न कर पाना, या जब आप अपने करियर में काम कर रहे हो, बड़े संगठन में काम कर रहे हो, तो दिक्कतें पैदा करेंगे। अचानक दिक्कतें, अचानक सदमा। और बिना मेहनत के, बिना रिश्तों पर काम किए, आप अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाएंगे। आप अपने वर्कप्लेस के नेटवर्क या सहकर्मियों के साथ बेहतर और फलदायक रिश्ते नहीं बना पाएंगे। मगर सीधा संदेश है, बिना अच्छी बातचीत के, बिना लगातार बातचीत के, बिना खुले दिल से उस बातचीत के जहां आपका इरादा अच्छा हो, आप इंसानियत के साथ दूसरों की सेवा करना चाहते हो, बिना अपनी तरफ से किसी गैर नैतिक व्यवहार के, लंबे वक्त के बाद, लगातार रिश्ते और उन पर काम आपको इनाम देंगे। अब जहां छठे और 8वें का मेल 3 और 8 का है, वहीं छठे और 12वें के बीच क्या रिश्ता है? छठे और 12वें का रिश्ता है, मिसाल के तौर पर, छठा घर 12वें से 7वां घर है, और 12वां घर छठे से 7वां घर है। किसी भी घर से 7वां घर है वो दूसरे लोग या जिन लोगों से आप रोजाना पेश आते हैं, वो लोग जिनके साथ आप रोज काम करते हैं या पेश आते हैं, या आपके जीवन साथी या आपके पार्टनर या ऑफिस के लोग। ये 7वां घर बताता है। तो छठे और 12वें घर का मतलब है कि यह एक 7-7 का रिश्ता है।
इसका मतलब है कि प्रतिस्पर्धा, दुश्मन ताकतों और दिक्कतों का छठा घर, बर्बादी और अति और नुकसान के 12वें घर में चला जाना। मतलब अगर आप काम पर फलदायक, अर्थपूर्ण रिश्ते नहीं बना पाते, और अगर आप लगातार रिश्तों पर काम करके अपनी प्रतिस्पर्धा पर काबू नहीं पा सकते, क्योंकि लग्न या पहले घर से 7वां घर रिश्तों का है, ये प्राकृतिक रूप से तुला राशि और संतुलन का घर भी है। तो अगर आप संतुलन नहीं बना पाते कि एक तरफ आप कितने प्रतिस्पर्धी हैं और दूसरी तरफ अभी भी रिश्तों को बनाए रखते हैं, बिना संतुलन बनाए, बिना रिश्ते बनाए, बिना लगातार मेहनत के आप रोजाना लोगों से रिश्तों के जरिए, नैतिक तरीकों से और साझेदारी बनाकर, टीम के प्रयास बनाकर पेश आएं, तो आप नुकसानों पर काबू नहीं पा पाएंगे। आप अपनी सारी मेहनत बर्बाद होने से नहीं बचा पाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, तो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, आपकी मेहनत आपको फल नहीं देगी। चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, आप रिश्ते नहीं बना पाएंगे। और चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, नुकसान होंगे, खर्चों की अति होगी, और आप लंबे वक्त तक इन्हें झेल नहीं पाएंगे, और आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। करियर में आगे बढ़ने या उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल करने, प्रतिस्पर्धा पर काबू पाने की सारी कोशिश बर्बाद हो जाएगी। दूसरी तरफ, अगर आप संतुलन बना पाते हैं, अगर आप लंबे वक्त तक लगातार साझेदारी, रिश्ते बना पाते हैं, नैतिक तरीकों से और एक बड़े मकसद की भावना के साथ। 12वां घर त्याग या मोक्ष का भी घर है, और यह आध्यात्मिकता का भी घर है। तो यहाँ छठे के 12वें में जाने या उल्टे के मेल के साथ, यह उम्मीद की जाती है कि आप अपने लिए भौतिक चीजों के लिए नहीं, बल्कि एक बड़ी जरूरत के लिए, इंसानियत की सेवा के लिए काम करें, और उस बड़ी खोज के जरिए खुद से बड़े स्तर पर काम करने की, अपनी जरूरतों को एक तरफ रखकर, बल्कि खुद से बड़े मकसद के लिए काम करने की, समाज के लिए, अपने पड़ोस के लिए, या बड़े स्तर पर कम्युनिटी के लिए, या आखिर में दुनिया के लिए, उसके जरिए, और बिना अपने लिए कुछ चाहे और त्याग की भावना के साथ, और बिना इनाम की जरूरत के काम करके, आप अपनी मेहनत के बेहतर फल पैदा कर पाएंगे। आपकी मेहनत बर्बाद नहीं होगी। आपके रिश्ते आपके लिए और उस मकसद के लिए काम करेंगे जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, और आपको इनाम मिलेगा। ऐसे मेल, जब आप आम तौर पर 1 और 7 के मेल देखते हैं, मिसाल के तौर पर मेष का मालिक तुला में जाना, यानी मंगल का तुला में जाना, या वृषभ का मालिक वृश्चिक में जाना, या मिथुन का मालिक बुध का धनु में जाना, इनमें से कोई भी मेल एक दूसरे के लिए बहुत दोस्ताना नहीं है। तो इसीलिए छठे 12वें का मेल संभालना आसान नहीं है। और मैं आपको एक सीधा उदाहरण देता हूँ। अगर छठा घर वृषभ है, तो जाहिर है 12वां घर वृश्चिक राशि है। तो जब वृषभ का मालिक वृश्चिक में जाता है, मिसाल के तौर पर छठे 12वां का मेल, तो पैसा मुद्दा बन जाता है, और लोग पैसे के मामले में आप पर भरोसा नहीं करते। और क्योंकि 12वां घर नुकसान और अति का भी घर है, और अकेले काम करने या एकांत में काम करने का भी घर है, कई बार लोग आपको अलग थलग कर देते हैं क्योंकि वो आप पर भरोसा नहीं कर सकते। लोग सोचते हैं आप बहुत ज्यादा भौतिकवादी हैं। लोग सोचते हैं आप बहुत ज्यादा पैसा परस्त हैं, और उन्हें लगता है कि आप उनका श्रेय छीनने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनकी वृद्धि, उनका इनाम, उनकी तारीफ छीनने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए भरोसा गायब है। और यह कौन सा मालिक किस घर में जा रहा है, मेरा मतलब कौन सी राशि किस राशि में, जाहिर है प्रसार भी बदलेगा। हालांकि यह एक बहुत फलदायक मेल भी हो सकता है, जहां सेवा विदेशी धरती से भी जुड़ जाती है, या विदेशी सलाहकारों से। कई लोग जिन्होंने खुद को विदेश में सफल बनाने के लिए लंबे वक्त तक बहुत मेहनत की है, रिश्तों पर काम करके, संस्कृति के फर्क पर काम करके, प्रक्रियाओं के फर्क पर काम करके, नजरिए के फर्क पर काम करके, और फिर लंबे वक्त तक लगातार मेहनत के बाद खुद को विदेश में सफलता के लिए तैयार कर पाए हैं। ये भी यही मेल है। तो यह आपको दिया गया एक मौका है इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल करने का। अब तीसरा मेल है 8वें और 12वें घर के बीच। यह मेल एक बहुत ही आध्यात्मिक मेल है और सबसे अच्छा मेल है। क्यों? एक तो इसलिए कि 8वां और 12वां दोनों ही घर मोक्ष के घर है, और दूसरा ये कि इन दोनों के बीच एक दोस्ताना मेल है। 12वां घर 8वें घर से 5वां घर है,
जबकि 8वां घर 12वें से 9वां है। यह मेल आपको त्रिक घरों की ऊर्जाओं की साझेदारी का मेल देता है, 1-5-9 का मेल, और इसलिए यह मेल बढ़िया नतीजे दे सकता है अगर आप इसे अच्छी तरह समझ लें। 8वां घर है क्या? उथल पुथल का घर, अचानक हंगामों का घर, मगर रहस्यमयता का, गूढ़ता का भी घर, और गहराई में जाकर फिर जानकारी निकालने का घर। जब वो मालिक 12वें घर में चला जाता है, जो फिर से त्याग और छोड़ देने, नुकसान और अति का घर है, तो इसका मतलब है कि आपको कभी कभी लोगों के साथ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 5वां घर लाभ का और जो आपको पसंद है उसका भी घर है, और साथ ही लंबे वक्त के बाद खुद को, अपनी काबिलियत को बड़े जनसमूह के सामने पेश करने का घर भी है। ये प्रदर्शन का घर है। पहले घर से 5वां घर बड़े दर्शकों के सामने कलात्मक प्रदर्शन का घर भी है और कुछ ऐसा करने का जो आपको पसंद है। तो 8वें का मालिक 12वें में जाने का मतलब है, उन चीजों पर काम करो जो आपको खुशी देती है, संतुष्टि देती है, मगर साथ ही उन उथल पुथलों के जरिए जो वक्त बेवक्त आप पर डाली जाती है। किसी ऐसे काम के लिए मेहनत करो जो एक बड़े मकसद के लिए हो, मगर भरोसे पर काम करो, क्योंकि कई बार 8वें 12वें के मेल के साथ क्या होता है, दोनों घर मोक्ष के घर हैं और 5-9 के मेल है। कभी कभी लोग सोच सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा रहस्यमय है। 8वें के मालिक के 12वें में जाने की वजह से लोग आपको समझ नहीं पाते। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, रिश्ता कायम नहीं हो पाता। और यह वो नहीं है जैसे छठे 12वें का मेल था, जहां लोग सोचते थे कि आप बहुत पैसा परस्त हैं या आप तारीफ छीनने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ लोग आपको किसी भी चीज में गलत समझेंगे। कभी लोग सोचेंगे आप बहुत घमंडी हैं, कभी लोग सोचेंगे आप बहुत ज्यादा पैसा परस्त हैं, कभी लोग सोचेंगे आप बहुत ज्यादा अलग थलग रहते हैं, कभी लोग सोचेंगे आप बस बेपरवाह हैं, और लोग आपको बिल्कुल न समझ पाना। ये गलतफहमियां इस मेल के साथ होती है और आप में भरोसा गायब है, और इसलिए बेवजह उथल पुथल, सदमा या चुनौतियां आपके पास आती हैं गलतफहमी की वजह से, लोगों के आपको न समझ पाने की वजह से। और इसलिए गलतफहमी की परतों को हटाने के लिए, जिसे 8वां घर दिखाता है, आपको लंबे वक्त तक बहुत मेहनत करनी होगी, लगातार कोशिश करनी होगी, और एक बड़े मकसद के लिए, खुद से कहीं बड़े मकसद के लिए, क्योंकि 8वां और 12वां दोनों ही मोक्ष के घर हैं, दोनों ही त्याग के घर हैं। तो इसके लिए छठे 12वें के बीच के मुकाबले कहीं ज्यादा त्याग चाहिए। मगर इसका मतलब ये हुआ, जितना ज्यादा आप त्यागेंगे, जितना ज्यादा आप एक बड़े मकसद की तरफ काम करेंगे, जितना ज्यादा आप रिश्तों पर काम करेंगे, अविश्वास की परतों को हटाने के लिए लगातार कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा बाद में आपको फायदा होगा। आपकी किस्मत खुलेगी, आपका भाग्य खुलेगी, खुशहाली के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। मगर यह सबसे मुश्किल मेल है, 8 और 12, जिसके लिए लंबे वक्त तक लगातार ज्यादा मेहनत की जरूरत है, वक्त बेवक्त उथल पुथल पर काबू पाने की जरूरत है। ये बेवजह, बिना चेतावनी, अचानक उथल पुथल, अचानक सदमा आने का मेल है। फिर से आपको रिश्तों पर दोबारा निर्माण करना होगा। फिर से आपको उस अविश्वास पर दोबारा काम करना होगा जो पैदा हुआ था। तो आप कोशिश करके एक रिश्ता बनाते हैं, आप कोशिश करके भरोसा बनाते हैं, कुछ हो गया, भरोसा चला गया, फिर आप उस पर काम करते हैं, फिर कुछ होता है, कोई उथल पुथल होती है, कोई अचानक वाकया होता है, फिर भरोसा खत्म। तो कई बार बेरहमी से भरोसे पर काम करके और कई अनुभवों के बाद, अनुभवों का एक ढेर लोगों पर लादने के बाद, लोग धीरे धीरे आप पर भरोसा करने लगेंगे। और क्योंकि वो आप पर भरोसा करते हैं, और क्योंकि आप खुद से कहीं बड़े मकसद के लिए काम करते हैं, आप कोई ऐसे शख्स हैं जो निस्वार्थ है, और आप बड़े काम के लिए ज्यादा परवाह करते हैं। आप उस संगठन के लिए ज्यादा परवाह करते हैं जिसके लिए आप काम करते हैं, उस डिपार्टमेंट के लिए ज्यादा परवाह करते हैं, या टीम और अपने सहकर्मियों और पार्टनर्स के लिए ज्यादा परवाह करते हैं। वहीं से वो आपके लिए नुकसान की बजाय फायदा लाना शुरू करेंगे, क्योंकि 12वां घर नुकसान का घर है, और तभी आपकी मेहनत रंग लाएगी, क्योंकि 12वां घर मेहनत के नुकसान या अति का भी घर है। मतलब आपको किसी भी फायदे के लिए जरूरत से ज्यादा करना होगा, वरना सारी मेहनत नुकसान में चली जाएगी।
ये बर्बादी और अति का घर है। तो सिर्फ बेरहम, जरूरत से ज्यादा, लंबे वक्त तक लगातार मेहनत के बाद, स्वार्थ होकर त्याग करके, कहीं ज्यादा ऊंचे स्तर पर काम करके, यहां तक कि अपनी आकांक्षा, अपना फायदा, जो आपको पसंद है, जो आप प्यार करते हैं, उसे कुर्बान करके, और फिर वो रिश्ते बनाकर, और उन रिश्तों के जरिए तब खुशहाली और बहुतायत आपके लिए काम करेगी। यही है 8वें और 12वें घरों का मेल। 8वां घर रिसर्च और गहराई में जाकर निकालने और बाहर लाने का भी घर है, और 12वां घर छुपी हुई चीजों, रहस्यमय चीजों का भी घर है, जहां ये छुपे हुए सुखों का घर है। मिसाल के तौर पर, तो जो चीज आपको सुख देती है, खुशी देती है, जो 5वां घर है, वो प्रसार, और 12वां घर छुपे सुखों का घर होने के नाते, यह मेल आपको बेवजह गैर नैतिक चुनौतियों में भी डाल सकता है। यौन, आप जानते हैं, बुरे व्यवहार या दुर्व्यवहार की, या यौन आचरण के गैर नैतिक समझे जाने की। तो इस मेल के साथ बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि वरना आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है, और आप दूसरों से अलग थलग कर दिए जा सकते हैं। आपको उस शख्स के तौर पर चिन्हित किया जा सकता है जिसका यौन स्तर पर आचरण ठीक नहीं है। तो इस मेल के साथ दूसरों के साथ कैसे काम करते हैं, इस बारे में बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि बेवजह उथल पुथल या चुनौतियां आपके पास आ सकती हैं। आपकी गलतफहमी या विपरीत लिंग, या जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं उनको गलत संदेश देने की वजह से। तो 8-12 के मेल के साथ थोड़ा सावधान रहना। तो जब तक आप बातचीत पर काम कर रहे हैं, नैतिक व्यवहार पर काम कर रहे हैं, और लगातार इस पर काम कर पा रहे हैं, अपने बड़े मकसद को दिमाग में रखते हुए, इस मेल में आपको सबसे बड़ी बहुतायत देने का वादा है, और सबसे शानदार चीजें सबसे कम उम्मीद की जगह आपके पास आएंगी, क्योंकि 8वां घर उन चीजों का भी घर है जो आपको तब मिलती हैं जब आप सबसे कम उम्मीद कर रहे होते हैं, और आप सबसे कम सोचते हैं कि कुछ अच्छा होगा, और अचानक वो चीज आ जाती है। तो 8वें-12वें के मेल के साथ अगर आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं और नहीं मिल रहा, तो प्लीज हार मत मानिए। जल्द ही या बाद में आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा, आपको अपने उद्यम का फल मिलेगा। तो दोस्तों, ये हैं छठे 8वें, 8वें-12वें और छठे 12वें घरों के बीच के मेल। प्लीज इस विपरीत राजयोग को गलत मत पढ़िए। यह मत सोचिए कि ये बड़े इनामों का मौका है और उसका इंतजार कीजिए, बल्कि समझिए कौन सा घर का मालिक किस राशि में जा रहा है। छठे और 12वें के बीच, इसी तरह 8वें और 12वें के बीच। मिसाल के तौर पर, अगर 8वां मालिक, अगर कोई राशि मेष है तो 12वीं राशि सिंह है, तो मेष का मालिक मंगल का 12वें घर में सिंह में जाना एक बढ़िया मेल है। यह एक ऐसा मेल है जहां आप सदमे पर काबू पा सकते हैं, आप उथल पुथल पर काबू पा सकते हैं, विदेशी धरती पर काम करते हुए या सशस्त्र बलों में काम करते हुए, या एक सर्जन बनकर जो दूसरों को क्लिनिक में सदमे से उबरने में मदद करता है। डॉक्टर बनने का, या क्लिनिक, हॉस्पिटल से जुड़ने का, सर्जन बनने का बहुत बहुत मजबूत प्रसार। अगर शनि या दूसरी ताकतें भी शामिल हों, तो इंजीनियर बनकर विदेश में बड़ी सफलता पाना भी यही मेल हो सकता है, या रिसर्च में बड़ी सफलता। आप एक क्रांतिकारी आइडिया लेकर आ सकते हैं 8-12 के मेल से भी। तो देखिए कौन से मेल काम कर रहे हैं, राशि का क्या मतलब है, मालिक का क्या मतलब है, और जब वो उस घर में बैठता है तो कुल मिलाकर क्या देता है, और कौन से दूसरे मेल हो रहे हैं, पाप ग्रहों के दृष्टि या शुभ ग्रहों के दृष्टि। और उसी के आधार पर समझिए, अगर ज्यादा पाप ग्रह इस मेल में शामिल हो रहे हैं, तो इसका मतलब होगा बहुत बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। अगर शुभ ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं या शामिल हो रहे हैं, तो इसका मतलब आसान रास्ता है, मगर फिर भी काफी मुश्किल रास्ता है आपके लिए इस विपरीत राजयोग का सबसे अच्छा इस्तेमाल करने के लिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी विपरीत राजयोग की तहकीकात। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझसे एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, तो प्लीज नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क कीजिए। और फिर किसी और वक्त तक, दोस्त, आपका ज्योतिषी और गाइड साइन ऑफ करता है। चियाओ।